गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री कविता। ग्राम का अर्थ है गांव और श्री का अर्थ है शोभा, अर्थात गांव की शोभा। गांव की शोभा किन किन चीज़ों से होती है, इस कविता के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस कविता में गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। आइए पढ़ना शुरू करें। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मखमल एक मुलायम कपड़ा होता है। रवि का अर्थ है सूर्य। उजली का अर्थ है सफ़ेद। रुधिर का अर्थ है खून या रक्त। हिल का अर्थ है यहाँ पे हिलना। हरित का अर्थ है हरा। श्यामल सांवला या कालापन लिया हुआ। भू का अर्थ है जमीन। नील फलक, नील फलक का अर्थ है नीला जो दृश्य है, वहाँ पे पलक जो उसका है, फलक है, उसका वर्णन किया गया है। आइए देखिए, यहाँ कवि गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में दूर दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली छाई हुई है। आप देख रहे होंगे यहाँ कि कवि ने शुद्ध हिंदी का और सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तो कवि कहते हैं कि गांव में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली छाई हुई है। अभी अपने आसपास आपको कुछ ऐसे ही धान की हरियाली देखने को मिलती होगी। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। और उस हरियाली पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चांदी की जाली से वे लिपट गई हैं। हरियाली किससे लिपटी हुई है? सफ़ेद चांदी की जाली से लिपटी हुई है। और ये चांदी की जाली कैसे दिखाई दे रही है? सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो वह सफ़ेद चांदी की जाली के जैसे दिखाई दे रही हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और जो खेतों में घास के तिनके हैं, उनके हरे हरे तन पर, हरे हरे शरीर पर जो ओश की बूंदें हैं, तो ऐसा लग रहा है तो जैसे कि हिल हरित रुधिर है रहा झलक। वहाँ पे हिल रहा है, हरे रंग के रक्त उसमें जैसे प्रवाहित हो रहे हों। सामान्य तौर पर रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन यहाँ हरे हरे तिनके जब घास की नोक पे पड़ते हैं, हरे हरे घास पे जब तिनके पड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर हरे रंग की खून की धारा हिल रही हो या उसमें प्रवाहित हो रही हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और दूर में जब हम देखते हैं तो चारों ओर जब ज़्यादा हरियाली छाई रहती है तो वह सांवली या काली जैसे दिखाई देने लगती है। अभी आपके आसपास ऐसी ही हरियाली छाई हुई है। आप देख सकते हैं कि दूर तक जब अधिक हरियाली जहाँ पे होती है वह सांवला या कालापन लिए हुए होता है। तो श्यामल भूतल पर झुका हुआ, और इस श्यामली धरती पर झुका हुआ है। क्या झुका हुआ है? नभ का चिर निर्मल नील फलक। चिर मतलब हमेशा से, जो खत्म न हो। तो नभ का या आकाश का नीला पलक उस पे झुका हुआ दिखाई दे रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैला के गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित, खुशहाल। रोमांचित का यहाँ पे अर्थ क्या है? खुशहाल, जिसे आप इंग्लिश में थ्रिल भी कहते हैं। तो यहाँ खुशहाल, यहाँ पे रोमांचित का अर्थ है। वसुधा का अर्थ है धरती। अरहर,
अरहर का जो दाल रहता है पीला पीला, वो सनई का एक पौधे होते हैं जिससे रस्सी बनाई जाती है, और उसके जो फूल हैं वो पीले पीले दिखाई देते हैं, और अरहर के भी फूल पीले होते हैं। किंकड़ियाँ अर्थात कमरधनी, कमर में पहनने वाला एक आभूषण। शोभाशाली, शोभामान होना, सुसज्जित होना। भीनी अर्थात धीमी धीमी। तैलाक्य, तेल से सनी हुई। लो, हरित का अर्थ है हरा, धरा, आप जान चुके हैं कि धरती। नीलम एक रत्न होता है जो बहुमूल्य होता है। तीसी एक अनाज है जिससे तेल निकाला जाता है। आइए अर्थ देखते हैं। रोमांचित सी लकड़ी वसुधा, कवि का कहना है कि धरती बिल्कुल खुशहाल नजर आ रही है। आई जौ गेहूं में बाली, जौ और गेहूं में बालियां लग गई हैं, उसमें फल लग गए हैं। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। अरहर और सनई के जो फूल हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे धरती ने पीले रंग की सोने की कमरधनी पहनी हुई है, वह धरती में शोभायमान हो रहे हैं। उड़ती भीनी तैलाक्य गंध, और इन फूली सरसों पीली पीली, पीले पीले सरसों के फूल से जो सुगंध आ रही है वह तेल से सनी हुई भीनी भीनी खुशबू आ रही है। खुशबू कैसी है? तेल से सनी हुई, अर्थात उनमें से सरसों के तेल की गंध भी आ रही है। लो, हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली, तीसी नीली। कवि कहते हैं कि अब लो क्या हो रहा है, हरे हरे धरती से क्या झांक रही है? नीलम की कली, तीसी नीली। तीसी का जो फूल होता है नीले रंग का, अत्यंत खूबसूरत, एकदम छोटा सा फूल होता है, तो ऐसे लग रहा है जैसे वह नीला फूल नीलम के समान चमकते हुए दिखाई दे रहा है। नीलम एक रत्न होता है नीले रंग का, जो कि बहुत अधिक चमकता है। तो कह रहा है कवि कि जो तीसी के जो फूल हैं वे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वे उस हरे हरे धरती पर नीलम रत्न के समान झांक रहे हों। आगे देखते हैं। रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों पर। यहाँ पे कवि का क्या कहना है कि रंग रंग के फूलों से रिलमिल, मतलब विभिन्न प्रकार के फूलों से, रिलमिल का अर्थ है मिला जुला, विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों के फूलों से मिले जुले हुए क्या हंस रही हैं? हंस रही सखियां मटर खड़ी। मटर की जो सखियां हैं अर्थात मटर के जो पौधे हैं उसके साथ और कई सारे पौधे हैं, तो वे पौधे क्या हैं? अलग अलग रंगों के फूल से सजे हुए हैं, और वे फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे मटर की जो पौधे हैं वो हंस रहे हैं। मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। तो मखमली पेटियों से, और मटर की जो छीमियां हैं, जो आप देखते होंगे एक कवर उनके ऊपर रहता है, अंदर में बीज रहता है, तो मखमली पेटियों से लटकी, वो कोमल मुलायम मखमल के जैसे लग रहे हैं, और उनकी पेटियों में क्या बंद है? छीमियां छिपाए बीज लड़ी, उनके अंदर बीज छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिरते हैं रंग रंग की तितली, और कई अलग अलग रंग की तितलियां इधर उधर घूम रही हैं, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। कहाँ घूम रही हैं? अलग अलग रंग के सुंदर सुंदर फूलों पर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों पर। और क्या होता है? फूल भी कैसे दिखाई दे रहे हैं? इस डंठल से उस डंठल पर अलग अलग के फूल दिखाई दे रहे हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, मतलब फूल भी स्वयं ऐसा लग रहा है जैसे इस डंठल से उस डंठल, वृंत का अर्थ है यहाँ पे डंठल, तो इस डंठल से उस डंठल पे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक
पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नीम दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो रजत का अर्थ होता है चांदी और स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। मंजरी आप लोग जानते होंगे, आम का जो फूल आता है फल लगने से पहले। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम की जो डाली है उसके जो पेड़ हैं और उनकी डालियाँ, आम के पेड़ और उनकी डालियाँ कैसे मंजरियों से लद गई है? रजत और स्वर्ण, सफ़ेद और कैसे सोने के जैसे पीले मंजरियों से लद गए हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, और झर रहे ढाक का आप यहाँ पे अर्थ है पलास। पलास का पेड़ आप देखे होंगे, वो उनसे क्या झड़ रहे हैं? उसमें से फूल झड़ रहे हैं। पीपल के दल, आपको यहाँ देखने से लगता होगा कि ठंडी के जब जाने वाली होती है तो बसंत ऋतु का वर्णन इस वाले पैराग्राफ में किया गया है। इस पद्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो क्या हुआ है? आम में मंजरियाँ लग गई हैं, वो सोने चांदी के जैसे दिखाई दे रही हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, ढाक का अर्थ है पलास। पलास के जो फूल हैं वे झड़ने लगे हैं। पीपल के दल, और पीपल के जो फल होते हैं वो भी झड़ने लगे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल क्या मतवाली मदमस्त होकर गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, मुकुलित का अर्थ है आधा खिला हुआ फूल आपने देखा होगा। महके कटहल, कटहल भी पककर महक रहा है। मुकुलित जामुन, और आधा खिला हुआ जामुन भी खुशहाल नजर आ रहा है। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी जंगली बैर की लड़ियाँ या उनकी झाड़ी, जंगली बैर की झाड़ी। जंगल में जंगली बैर की जो झाड़ियाँ हैं वो फल लगने से झूलती हुई मदमस्त नजर आ रही हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आड़ू नींबू और दाड़िम, दाड़िम का अर्थ होता है कि अनार। तो आड़ू नींबू और दाड़िम या अनार, इसमें फूल लगे हैं। और आलू गोभी बैंगन मूली, आलू गोभी बैंगन मूली, आड़ू जिसे आप पिच बोलते हैं, नींबू और अनार के पौधों में फूल लगा हुआ है। ये था आपका ग्रामश्री का एक भाग। अगला भाग हम अगले दिन पढ़ेंगे।